हेलो गाइस, वेलकम टू बडिंग मैनर्स। आज फिर एक फॉर्म फिलिंग का वीडियोस लेके आ चुके हैं जो कि रहने वाला है सिमटी। सिमटी ने अपना फॉर्म रिलीज कर दिया फॉर द डीएनएस 2026 के लिए, जिसमें हम देखते हैं इसकी वेबसाइट पे क्या क्या एलिजिबिलिटी है। ऑलरेडी मेंशन किया है अपने वेबसाइट पे कि क्या क्या एलिजिबिलिटी रहने वाली है, कौन कौन एलिजिबल रहने वाला है। उसके साथ साथ हम स्टेप बाय स्टेप हम फॉर्म फिलिंग वीडियोज बनाएंगे, जैसे क्या क्या फॉर्म में डिटेल्स फिल करना है, क्या क्या डॉक्यूमेंट रहना, सारी चीज़ें हम शेयर करेंगे स्टेप बाय स्टेप। तो इस वीडियोज में बने रहिए, लास्ट में हम सारी चीज़ें डिटेल में बताएंगे। सबसे पहले हम देख लेते हैं इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। सबसे देखा जाए तो इसने वेबसाइट पे मेंशन कर रखा है कि आपको अंडर 4000 रैंक रहना चाहिए आईयूनिवर्सिटी में। उसके साथ साथ आपको पीसीएम में 70% रहना चाहिए। अगर आपका पीसीएम 70% है तो फिर आप एलिजिबल करते हो सिमटी के लिए। बाकी और से देखा जाए तो 50% मार्क्स इंग्लिश में। उसके साथ साथ आपको एनआईओएस बोर्ड वाले नॉट एलिजिबल करते हैं। तो अगर आप एनआईओएस बोर्ड से हो तो आप एलिजिबल नहीं करते हो। बाकी अगर आप किसी स्टेट बोर्ड से या फिर सीबीएसई बोर्ड से हो या फिर कोई भी बोर्ड से, तो आप उसके एलिजिबल करते हो। बस आपका पीसीएम परसेंटेज मोर देन 70% रहना चाहिए या फिर मिनिमम 70% है। उसके साथ साथ 4000 रैंक आईयूनिवर्सिटी में। तो चलिए हम लोग बनते हैं वीडियोस में क्या क्या फॉर्म आगे प्रोसीड करते हैं। सबसे पहले हम लोग देख लेंगे आके वेबसाइट पे कि क्या उसके वेबसाइट पे हमको इजीली फॉर्म मिल जाएगा। उसके साथ साथ हम अप्लाई नाउ पे करेंगे। अप्लाई नाउ पे करते ही हमारा डैशबोर्ड खुल के ओपन हो जाएगा। यहाँ से मैंने देखा कि मैंने ऑलरेडी, जिसने रजिस्टर नहीं किया होगा उसके लिए ऑलरेडी पहले रजिस्टर करने का ऑप्शन आएगा, और जिसने रजिस्टर कर रखा है उसके लिए फिर से अपने उसी आईडी से ओपन करेगा। लेकिन यहाँ हम लिखेंगे तो ऑलरेडी हमने फॉर्म फिल किया था, तो उसी को प्रोसीड करते हैं क्या क्या डिटेल रहता है। सबसे पहले हम देख लेंगे प्रोग्राम डिटेल। प्रोग्राम डिटेल में हम लोग ऑप्शन दे रहा है कि डीएनएस, जीएमई, ईटीआर। तो हम सबसे पहले इसको डीएनएस के लिए फॉर्म फिल कर रहे हैं तो डीएनएस सेलेक्ट कर लेंगे। उसके साथ साथ आपका प्रोग्राम डिटेल में आपको फर्स्ट नेम क्या है, मिडिल नेम क्या है, लास्ट नेम क्या है। उसके साथ साथ आपको ईमेल एड्रेस फिल करना है। ये सारी डिटेल आप करेक्ट फिल करिएगा, ताकि आपको आप ईमेल करेक्ट फिल करोगे तो आपको सिमटी की तरफ से आपके ईमेल पे ही जाएगा सारे डिटेल। उसके साथ साथ मोबाइल नंबर, डेट ऑफ बर्थ, एज क्या है, एज भी मेंशन करना है, जेंडर आपकी क्या है, ब्लड ग्रुप क्या है। ये सारी चीज़ें आपको फिल करने के बाद इसमें एक मेन चीज़ रखा है आधार कार्ड नंबर, और उसके साथ साथ पैन कार्ड नंबर। अब मोस्टली स्टूडेंट ने पैन कार्ड नहीं होगा क्योंकि उनका अंडर एज है। तो आप यहाँ अप्लाई करके फिल कर सकते हो पैन कार्ड। एक दिन या 2 दिन में अप्लाई करोगे तो फिर आ जाएगा, क्योंकि अभी टाइम है। वेबसाइट पे मेंशन नहीं है कि सिमटी ने अभी लास्ट डेट कब मेंशन करना है। उसके साथ साथ डू यू हैव पासपोर्ट, अगर आपके पास पासपोर्ट नहीं है तो नो कर दीजिएगा। नेक्स्ट डैशबोर्ड पे अपने गार्जियंस के डिटेल्स फिल करना है, जैसे फादर्स नेम हुआ, मदर्स नेम हुआ। ये सारे डिटेल के साथ साथ आपके फैमिली इन एनुअल इनकम क्या है, वो सारे डिटेल इसमें फिल करना है। तो आपको फादर्स डिटेल में आपके फादर्स नेम क्या है, फादर्स के मोबाइल नंबर, ये उसके साथ साथ ईमेल एड्रेस फिल करना है। ये इस पे मैंडेटरी लगा रखा है, स्टार लगा रखा है, तो इस पे आपको करेक्ट फिल करना है। अपने फादर्स के डिटेल के साथ साथ आपके फादर्स के ऑक्यूपेशन क्या है, आपके फादर्स के आधार कार्ड क्या है, के नंबर क्या है, ये डिटेल फिल करने के बाद फिर मदर्स डिटेल में आए चाहेंगे तो मदर्स डिटेल भी सेम टू एज फादर्स के डिटेल जो शेयर किए थे वैसे ही आप मदर्स के भी डिटेल में शेयर करेंगे। बट इसमें आपके मदर्स ऑक्यूपेशन पे कोई ये मैंडेटरी नहीं कि आपके मदर ऑक्यूपेशन क्या है क्या नहीं, उस पर कोई ये नहीं है। उसके साथ साथ आधार कार्ड फिल करना है, तो आधार कार्ड भी मैंडेटरी नहीं है। अगर आप फिल करना चाहोगे तो फिल कर सकते हो, अगर नहीं करना चाहते हो तो नहीं कर सकते हो। नेक्स्ट पे है कि आपकी फैमिली इनकम क्या है। अगर आपके फैमिली इनकम जो भी है, आपके ऑलरेडी आपने इनकम सर्टिफिकेट या फिर जो भी चीज़ें आपको पता होगा, तो आप फैमिली इनकम के साथ साथ आप नेक्स्ट प्रोसीड कर सकते हो। नेक्स्ट हम लोग नेक्स्ट प्रोसीड करने के बाद हमारा डिटेल आता है एड्रेस। एड्रेस में आपको करेक्ट एड्रेस फिल करना है, आप कहाँ आपकी रेसिडेंस कहाँ है। तो इसमें आप कौन से स्टेट से बिलोंग करते हो, कौन से डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हो, सिटी का क्या है आपकी। उसके साथ साथ आपको एक करेक्ट जो आपके 10th मार्कशीट पे होगा वही करेक्ट फॉर्म में आप डिटेल इसमें फिल करिए। उसके साथ साथ पिन कोड। यहाँ एक और ऑप्शन दे रखा है कि इस योर परमानेंट एड्रेस एज सेम एज कॉरेस्पेंडेंस। अगर आपने आपका परमानेंट एड्रेस और प्रेजेंट एड्रेस सेम है तो यस करिए, अगर नहीं है तो फिर आप प्रेजेंट एड्रेस जहां आप रह रहे हो उसका प्रेजेंट एड्रेस फिल करके आप नेक्स्ट प्रोसीड कर सकते हो।
अब इसमें नेक्स्ट हम लोग देखेंगे एजुकेशनल रिकॉर्ड। एजुकेशनल रिकॉर्ड में हमको 10th के डिटेल्स फिल करना है। 10th के डिटेल्स में आपके स्कूल्स नेम क्या है, बोर्ड क्या रहने वाला है, लाइक आप कौन से बोर्ड से बिलोंग करते हो, सीबीएसई बोर्ड हुआ, एनआईओएस बोर्ड हुआ, एनआईओएस बोर्ड एलिजिबल नहीं करते, सॉरी, आप स्टेट बोर्ड हो, सीबीएसई बोर्ड हो, आईसीएसई बोर्ड हो, या फिर आप कोई भी बोर्ड हो, उसके साथ आप प्रोसीड करते हो। आपकी ईयर आप पासिंग कौन से ईयर में पास हुए वो मेंशन करना है, उसके साथ साथ रजिस्ट्रेशन नंबर। अब यहाँ देखने की वाली बात है कि रजिस्ट्रेशन नंबर, मोस्टली स्टूडेंट को रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं पता रहता है, तो आप अपने रोल नंबर फिल करके आगे चल सकते हैं। अगर जिसका पास रजिस्ट्रेशन नंबर होगा वो रजिस्ट्रेशन नंबर फिल करके प्रोसीड कर सकता है। मार्किंग स्कीम क्या थी आपकी, अगर मार्किंग स्कीम की बात की जाए तो परसेंटेज है और सीजीपीए है आपकी। अगर परसेंटेज में बनी तो परसेंटेज फिल करना, अगर सीजीपीए बनी है तो सीजीपीए फिल करके उसके साथ आगे प्रोसीड करना। फिर आपके 10th में इंग्लिश की क्या मार्क थी वो फिल करना। अगर आपका आउट ऑफ कितने 100 मार्क्स की होती है इंग्लिश, उसमें से आपने कितने मार्क ऑब्टेन किया, लाइक 70 हुआ, 75 हुआ, ये फिल करके आगे प्रोसीड करना। फिर आपने 10th, आफ्टर 10th के बाद क्या फिल किया, लाइक आप 12th कर रहे हो या फिर डिप्लोमा किया था तो उसको मेंशन करना। अगर आप 12th कर रहे हो तो उसका कॉलेज स्कूल का नेम के साथ साथ बोर्ड क्या है, ईयर ऑफ पासिंग क्या है, रजिस्ट्रेशन। अब यहाँ भी वही से प्रोसीड करेंगे। रजिस्ट्रेशन नंबर मोस्टली स्टूडेंट्स को रोल नंबर मिल ही गया होगा, तो आप रोल नंबर फिल करके आगे बढ़ सकते हो। उसके साथ ही इसमें मैंडेटरी नहीं है आईटीआई डिटेल, आईएमसीटी रैंक, क्योंकि अभी हुआ नहीं है, तो ये सारे छोड़ के आगे हम प्रोसीड करेंगे। नेक्स्ट हमारा है डॉक्यूमेंट अपलोड करना। डॉक्यूमेंट अपलोड में हम बता देंगे स्टूडेंट्स फोटो लगेगा, एक फॉर्मल से फोटोज, पासपोर्ट साइज फोटो की इसके, फिर आपने सिग्नेचर अपलोड करना है, उसके साथ साथ मार्कशीट अपलोड करना है, उसके साथ साथ आप आधार कार्ड का फोटो। यहाँ पैन कार्ड मैंडेटरी नहीं है, फिल भी कर सकते हो नहीं भी कर सकते हो, उसके साथ आगे प्रोसीड करेंगे। बाकी आईएमसीटी रैंक, और अगर आप कास्ट सर्टिफिकेट है, आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट है, उसको अपलोड करना है। कि अगर आप कास्ट जनरल हो या फिर कोई मेंशन किए होगे तो उसके साथ नहीं फिल करना है। उसके साथ आगे प्रोसीड करेंगे तो हमारे डिक्लेरेशन फॉर्म आएगा। डिक्लेरेशन यहाँ से सारी चीज़ें प्रोसीड करने के बाद आप क्या करते हो, उसके बाद हम लोग अप्लीकेशन फ़ीस पे पेरेंगे। अप्लीकेशन फ़ीस पे हम लोग देख लेंगे कि अप्लीकेशन अमाउंट आ रहा है 900, इसका टोटल फीस अमाउंट है। इसके साथ उसका 9 ट्रांजेक्शन आईडी, जीएसटी आईडी मिला के 923 ये पे करने के बाद आपका फॉर्म फिल हो जाएगा, सारी सबमिट हो जाएगी सिमटी को। थैंक यू।